देखो पार्ट 2 है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल का। हम लोग इसके पहले पढ़े थे पूरा पीरियोडिक टेबल का, एस ब्लॉक पढ़े थे ना। एस ब्लॉक के बाद यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे पीरियोडिक टेबल के, ठीक है, जो दाता माने जाते हैं जिन्होंने पीरियोडिक टेबल के अपने अच्छे तरीके से लिखा, ठीक है। डी लिखा है ये, ठीक है, दिमित्री उस दिन बताए थे, ठीक है ना। दिमित्री मेंडलीफ नाम था इनका पूरा, है ना, एफ मेंडलीफ, ठीक है ना। इसे क्या था, फिजिक्स। देखिए ही लग रहा है काफी इन्होंने जो है रिसर्च किया हुआ है, ठीक है। साइंटिस्ट वाला लुक भी है यहाँ पे। इनके वजह से बेसिकली देखोगे तो केमिस्ट्री का बहुत सारा चीज जो है इजी हो गया है। इन्होंने ही बनाया, इनका ये पीरियोडिक टेबल है यहाँ पे, ठीक है, मेंडलीफ का। उस समय जब ये था तो देखो सबसे पहले जो खोज हुआ था वो हाइड्रोजन का हुआ था। हम पहले भी बोले थे ज्यादा एलिमेंट नहीं था। देखो पृथ्वी जब बनी ना उस वक्त भी दो ही एलिमेंट थे, एक हाइड्रोजन था और एक हीलियम था, ठीक है। दो एलिमेंट का ही इन्वेंशन के वजह से ही या दो एलिमेंट के ही खोज के वजह से इनके बीच जो फ्यूजन होता है उसके वजह से एनर्जी प्रोड्यूस होता है। तो जो भी हो ये अलग बात है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन समझने वाली बात क्या है, ठीक है, कि हम लोग को यहाँ पे क्लियर करके रखना है दो चीज, कि लिथियम जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है ये मोस्ट, ठीक है, क्या था, मेटेलिक एलिमेंट है, मोस्ट, ठीक है, सबसे ज्यादा मेटेलिक अगर कुछ है तो वो लिथियम है। देखो उसके बाद हाइड्रोजन के बाद हीलियम यहाँ जो रहता है तुम्हारा, जो कि ऊपर तुम देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं अवेलेबल है, ठीक है ना। इस वाले अगर पीरियोडिक टेबल को हम लोग निकाल के यहाँ देखें, ठीक है, इस जगह पे, ठीक है, यहाँ देखो हीलियम है ना, टोटल हीलियम है ना यहाँ पे, क्या हीलियम है अवेलेबल, ठीक है, लेकिन यहाँ हीलियम नहीं है अवेलेबल, नहीं, ब्लैंक है। फिर उसके बाद तुम ध्यान से देखोगे सोडियम है तुम्हारे पास, है ना, सोडियम, यहाँ पे सोडियम है, ठीक है, मैग्नीशियम है कि नहीं है, ठीक है, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, ठीक है, क्लोरीन, लेकिन वो सारा का सारा यहाँ पे है, पी ब्लॉक वाले सेक्शन में, इस पी ब्लॉक में है। ये एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक पता ना, पी ब्लॉक वाले सेक्शन में है, डी ब्लॉक में नहीं है, डी ब्लॉक में, और ये तुम्हारा एफ ब्लॉक है, ठीक है। अब यही बात तुमको समझना पड़ेगा, उस वक्त ऑन दैट टाइम इन सभी एलिमेंट्स का उतना खोज नहीं हुआ था। देखो अब ध्यान से, अब डी ब्लॉक का भी एलिमेंट का खोज हुआ है, पोटेशियम के बाद कैल्शियम तुमको दिखेगा, यहाँ पे दिख रहा है पोटेशियम कैल्शियम, ठीक है। उसके बाद लेकिन यहाँ पे जो स्ट्रोंशियम टाइटेनियम वगैरह नहीं दिख रहा है, यहाँ स्ट्रोंशियम होना चाहिए लेकिन है नहीं है। टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, देख रहे हो नहीं देख रहे हो, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, ठीक है। उसके बाद जिंक वगैरह यहाँ नहीं दिख रहा है, दिख रहा है जिंक। फिर रूबिडियम, स्ट्रोंशियम, ठीक है, ट्रियम, जिक्रोनियम, नोबिडियम, मोलिडियम, आयोडीन, रूबिडियम, रोहिंडियम और क्या यहाँ पे पैलेडियम, ठीक है। ये सारे एलिमेंट जो कि खोज हो गया, ये है टंगस्टन, टंगस्टन बोल रहे हैं टंगस्टन के बाद यूरेनियम, ठीक है, ये देखो यहाँ से एक अलग एलिमेंट है, ठीक है, ऐसे, है ना। ये देखो गोल्ड, मरकरी, टाइटेनियम, ठीक है, थोरियम, बिस्मथ, यूरेनियम, ठीक है, ये सब चीज, प्लम्बम, सीसा, ये सब चीज हुआ था। लेकिन जितना एलिमेंट आज की डेट में हमारे पास है, क्या उस समय था, नहीं था, ठीक है। तो बेसिकली मेंडलीफ ने अलग अलग बात बोले। हम लोग क्या क्या पढ़े, पहला पर्सन जो देखो कौन कौन साइंटिस्ट आएंगे, सबसे पहले आएंगे कौन बोला, हमारे डोबेनियर, ठीक है ना। डोबेनियर ने बोला, ठीक है, कि हम जो है ट्राइड्स का रूल लेंगे, त्रियक का नियम याद है ना, ट्राइड्स का रूल, एवरेज बनाया था कि एलिमेंट लेंगे 1 2 3, इनका हम एवरेज निकालेंगे। इनका एवरेज निकालने के बाद जो ये आएगा वो क्या होगा, इसका एटॉमिक मास होगा। लेकिन ये ज्यादा देर तक नहीं चला, इनको क्या कर दिया गया, बोलो, रद्द कर दिया गया। ये गलत हो गया, यहाँ पे प्रूफ नहीं कर पाए पूरा एलिमेंट्स को। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे सेकंड वाले आए, न्यूलैंड वाले आए, ठीक है। न्यूलैंड जो है इन्होंने बताया कि सारे गामा पाधा नहीं सही से, ठीक है, सा, ठीक है, रे गामा, ठीक है ना, उसके हिसाब से आए थे। लेकिन ये भी क्या हो गया, बोलो, पूरी तरीके से नहीं दे पाए। उसके बाद एक और आए थे, लोथर मियर, ठीक है ना, लोथर मेयर आएंगे, ठीक है, लोथर मेयर बहुत बड़े साइंटिस्ट ये भी निकलेंगे। इन्होंने क्या किया, सबको प्लॉट करेंगे, सब ग्राफ्स को प्लॉट करेंगे उनके वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। लेकिन देखो बेसिकली इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है, ठीक है, आगे चल करके बाद में नए साइंटिस्ट का, ठीक है। देखो हमेशा याद रखोगे, हमेशा कोई भी इंसान बड़ा तभी होता है जब अपनी पुरानी गलतियों को ठीक करता है, पुरानी गलतियों को सीख सीख करके उसको अच्छा करना पड़ता है, ठीक है। नए गलती तो आदमी करेगा ही करेगा, लेकिन नए गलती में सुधार होता है हमेशा। जब भी ठेस लगे, ठोकर लगे, तो एक बात हमेशा याद रखना, ठीक है, जब ठेस और ठोकर लगे 2 मिनट रुक जाओ, उसके बाद जब देख देख के चला करो, देख देख के सीखो कि मेरा दोबारा ये ठेस ना लगे, दोबारा ठोकर ना लगे। तो हमेशा हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि गलतियां दोबारा जो हम लोग कर चुके हैं वो दोबारा ना हो। तो लोथर मेयर ने ये बताया, ठीक है, उसका हिसाब से आगे चलकर बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा मोजले हुआ, चैडविक के वो लोग नया मॉडल बनाएगा, ठीक है, केमिस्ट्री को, लेकिन इनके वजह से। लेकिन सबसे ज्यादा जो यूजफुल था उस वक्त का सक्सेसफुल आदमी थे साइंटिस्ट में, वो कौन थे, बोलो, मेंडलीफ, ठीक है। इन्होंने बोला कि एटॉमिक मास के आधार पे, क्या बोलो, एटॉमिक मास के, हालांकि ये लोथर मेयर और ये दोनों एक ही टाइम के थे, दोनों एक ही, मैंने दोस्ती यारी वाला हिसाब था,
एक ही कलीग थे, ठीक है ना। दोनों दोनों रशियन थे, लोथर मेयर भी रशियन, ये भी रशियन थे, दोनों रशियन साइंटिस्ट थे, दोनों रिसर्च कर रहे थे कौन आगे बढ़ गया, लेकिन सक्सेसफुल ये हो गए। नसीब नसीब की बात होती है, ठीक है ना। एटॉमिक क्या बोलो, मास, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। एटॉमिक मास का मतलब वही बात है कि देखो आज के में हीरो बहुत सारा है, शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार, लेकिन जिस जगह पे शाहरुख खान है शायद आज कोई एक्टर नहीं पहुंच पाएगा, चाहे कोई भी हो, सब एक ही टाइप का होता है, ठीक है। तो ये दोनों एक ही टाइम के थे, लेकिन ये ज्यादा हिट हो गए। कौन बोलो, मेंडलीव, ठीक है। बोलो क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है, ठीक है। आई होप सो माइंड में गया होगा। तो ये है तुम्हारा पुराना, ठीक है, जो कि कब छपा था याद होगा तुम लोग को, ठीक है। बोलो 1969, ठीक है, 1969 डेट दिया हुआ है, ठीक है। 1969 के हिसाब से, यानी कि 1969 में इनका जो है ये पीरियड टेबल लेकर के आए थे। उसके बाद सब नए नए साइंटिस्ट आएंगे, ठीक है। तो जो हम लोग जो पढ़े, एस ब्लॉक उस दिन क्लियर किए थे, ये वाला पूरा एस ब्लॉक हम लोग को याद हो गया था, ठीक है। हम लोग को पी ब्लॉक आगे देखना है ना, पी ब्लॉक। उसको देखने से पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज में क्या क्या लिखा हुआ समझना। पहला प्रॉपर्टी लिखा है एटॉमिक साइज, ठीक है, विथ ऋणात्मक, और यहाँ पर ये मेटलिक कैरेक्टर, नॉन मेटलिक कैरेक्टर। पहले क्या होता है समझो, अगर हम बनाए, ठीक है, पीरियोडिक टेबल को, सबसे पहले दो चीज बस याद रखोगे। ऊपर क्या होता है, हाइड्रोजन, यहाँ क्या होता है बोलो, हीलियम। बोलो याद रहेगा, हाइड्रोजन हीलियम। पहला पीरियड का बात हो रहा है, फर्स्ट पीरियड, ठीक है। इसको हम लोग याद रखेंगे, इसको ज्यादा दिमाग में रखना है। सेकंड पीरियड का बात करते हैं, यहाँ होगा लिथियम, याद है ना, ठीक है ना। क्या था बोलो, हे ली ना, ठीक है, ठीक है। रुबिडियम क्या था बोलो, ये पोटेशियम आएगा ना, पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर क्या बोलो, सीजियम, फिर फ्रांसियम, है ना, यही है। तो अल्टीमेटली देखना, दिमाग में रखना पड़ेगा, ये चार, ये वाला ज्यादा नहीं आता है तुमको, ये चार थोड़े दिमाग में रखना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पोटेशियम है, ठीक है, इतना दिमाग में रखो। तो सॉरी, सोडियम होगा, फिर यहाँ पर पोटेशियम होगा, ठीक है। ओके, ठीक है। और यहाँ पे होगा सोडियम, सोडियम, ठीक है। अब देखो सोडियम, पोटेशियम, आगे देखो। तो ये जो होता है लिथियम, ठीक है, और यहाँ पे ठीक इस पर अगर आ जाएंगे हम लोग, ठीक है, तो यहाँ पे एक और आदमी आ जाएगा जिसका नाम हो यहाँ पे, ठीक है, याद रखोगे फ्लोरीन। क्या रखोगे बोलो, फ्लोरीन, ठीक है। अब देखो दोनों का कहानी अलग अलग है, इसका और इसका बात करते हैं अगर हम लोग, ठीक है। इसका दोनों में क्या है कि जो लिथियम है, ठीक है, लिथियम, ठीक है, याद रखना, मोस्ट, क्या बोलो, मोस्ट, ठीक है, मेटेलिक एलिमेंट है। क्या बोलो, मेटेलिक एलिमेंट है, मोस्ट मेटेलिक एलिमेंट है। सबसे ज्यादा मेटेलिक प्रॉपर्टी किसी के अंदर पाया जाएगा तो उसके अंदर पाएगा लिथियम के अंदर। लेकिन फ्लोरीन जो है, ठीक है, वो मोस्ट, ठीक है, ठीक है, नॉन मेटेलिक है, यानी कि नॉन मेटल है। क्या बोलो, नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ठीक है। यानी कि अगर हम इसको हिंदी में कहें तो अधातु। क्या बोलो, अधातु, और ये क्या है बोलो, धातु, ठीक है। यानी कि इसका सबसे ज्यादा मेटल का प्रॉपर्टी था। और हम ये भी बताए थे तुम लोग को कि याद करना होगा, ये है लेफ्ट, क्या है बोलो, ये क्या है बोलो, राइट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। हमेशा हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाते हैं, क्या बोलो, लेफ्ट से राइट जाएंगे, जब भी लेफ्ट से राइट जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, ऐसे समझो, दिमाग लगाओ, ठीक है। आवर्त में हम लोग जब लेफ्ट से राइट जाएंगे, लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो पहले दिमाग लगा कर रखो, यहाँ बैठा हुआ है सबसे ज्यादा पॉजिटिव आदमी बैठा हुआ है, और यहाँ बैठा हुआ सबसे ज्यादा क्या बोलो, नेगेटिव। तुमसे ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, कि बाएं से दाएं जाने पे, बाएं से दाएं जाने पे कौन सा प्रॉपर्टी बढ़ेगा, तो क्या बोलोगे, बोलो नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बोलो बढ़ेगा, ठीक है। नॉन मेटलिक प्रॉपर्टी क्या होगा, बोलो बढ़ेगा, यानी कि अधात्विक गुण क्या होगा, बोलो बढ़ेगा, अधात्विक गुण बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या होगा, बोलो धात्विक गुण यहाँ पे, ठीक है, डिक्रीज होगा, ठीक है। यानी कि अगर हम ऐसे बात करें, पहला देखो ध्यान से, एक मिनट, ठीक है, देखिए ध्यान से, अगर हम बात करें पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, कि इंक्रीज करेगा, ठीक है, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं बोलो, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग देखें तो इंक्रीज करेगा, क्या इंक्रीज करेगा बोलो, धात्विक गुण, यानी कि नॉन मेटल प्रॉपर्टी। क्या बोलो, नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है, डिक्रीज करेगा, इंक्रीज करेगा। और क्या डिक्रीज करेगा बोलो, डिक्रीज मतलब घटना, ठीक है। क्या बोलो, मेटेलिक प्रॉपर्टी, क्या बोलो, मेटेलिक प्रॉपर्टी, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो, दोनों में बैठा कि दिमाग में कि नहीं है, ठीक है। बस अब दूसरा कहानी, दूसरा अगर हम बात करें, ठीक है, देखो दूसरा क्या बात है हमारे पास, ठीक है, दूसरा है तुम्हारा अधात्विक, क्या बोलो, अधात्विक, धात्विक, बोलो समझ में आया कि नहीं है। अब आते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में, किसके बारे में,
इलेक्ट्रोनेगेटिव। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? बोलो फ्लोरीन। कौन है बोलो? तो फ्लोरीन जो है वो तुम्हारा सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यानी कि इसके बगल में कोई भी पॉजिटिव चार्ज रहेगा फटाक से अपने पास टान लेगा। फटाक से क्या करेगा? बोलो अपने पास टान लेगा। यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट किसके पास होता है? बोलो फ्लोरीन के पास। यानी कि अगर हम बात करें, अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, क्या जा रहा है बोलो? लेफ्ट टू राइट जा रहा है। थोड़ा सा अगर हम लेफ्ट टू राइट जाए, ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने से क्या होगा? सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट अगर जाएंगे हम लोग, लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो क्या बढ़ेगा? बोलो नॉन मेटेलिक प्रॉपर्टी तो है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बात करेंगे हम लोग। दूसरा नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या बोलो? इलेक्ट्रो, ठीक है, नेगेटिविटी, ठीक है, यानी कि विद्युत ऋणात्मकता क्या होगा? बढ़ेगा। कैसे? लेफ्ट टू राइट जाने से, ठीक है ना। अब चौथा प्रॉपर्टी इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी। क्या बोलो? इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी, ओके है। इलेक्ट्रो पॉजिटिविटी भी क्या होगा? बोलो घटेगा। क्या होगा? बोलो। अरे भाई इधर कौन है? माइनस है ना, इधर लिथियम है तुम्हारा। लिथियम क्या है? प्लस। तो माइनस की तरफ जाओगे तो क्या बढ़ेगा? माइनस। और इधर क्या घटेगा? प्लस। पॉजिटिव बने प्लस, तो प्लस घटेगा और क्या होगा? बोलो। बोलो याद हुआ? फिर से एकदम क्लियर रखो फिर से। यहाँ सबसे ज्यादा मेटल है, यहाँ देखो सबसे बड़ा एलिमेंट मेटल है, सबसे बड़ा यहाँ पे मेटल है। यहाँ क्या है? नॉन मेटल है, ठीक है। धातु अधातु, क्या बोलो? धातु अधातु, बस इतना याद देखो। इधर जा रहे हैं तो अधात्विक गुण बढ़ रहा है, इधर जा रहे हैं तो धात्विक गुण बढ़ रहा है, ठीक है। आगे फिर उसके बाद नेक्स्ट, इधर हम लोग अगर जा रहे हैं तो नेगेटिव बढ़ रहा है, यानी नेगेटिविटी क्या हो रहा है? बोलो बढ़ रहा है। इधर जा रहे हैं तो पॉजिटिविटी बढ़ रहा है, ओके है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम बात करते हैं साइज का, ठीक है, एटॉमिक साइज का अगर हम बात करते हैं, साइज का अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम लोग साइज का बात करें, अगर किस तरीके से अगर हम यहाँ पे डिफेंड करते हैं कोई भी चीज को, तो जैसे कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे इसको पूरा हम ठीक है, देखो अगर हम बात करें सोडियम को बात करते हैं, किसका बात करते हैं? बोलो सोडियम का हम अगर बात करें, ठीक है, तो सोडियम कैसा दिखेगा? समझो Na है, ठीक है। Na का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। कितना होता है? बोलो 11। अगर उसको हम पिक्चर में बनाए ऐसे करके, ये है तुम्हारा न्यूक्लियस, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ये ऐसे करके, ठीक है। तो देखो ये वाला कौन सा सेल हुआ? बोलो के सेल, याद है ना, ठीक है ना। ये कौन सा सेल हुआ? बोलो के एल सेल। कौन सा सेल? बोलो एल सेल। ये कौन सा सेल है? बोलो एम सेल, ठीक है। कौन सा सेल? बोलो एम सेल, के एल एम, ठीक है। तो पहला वाला में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? समझना, ठीक है ना। पहला वाला में कौन सा इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा, क्योंकि क्या होता है? 2, 8 और 1 होता है कि नहीं होता है? ठीक है, बस यही समझना था तुम्हारा। दूसरा कहानी एक और लेते हैं, Na प्लस लेते हैं। क्या लेते हैं? बोलो Na प्लस। Na प्लस ले लिए, ठीक है, या इसको हटाते हैं, Na प्लस नहीं लेते हैं, ठीक है ना। Na प्लस नहीं लेते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई भी अदर एलिमेंट, जैसे कि मान के चलो कैल्शियम ले लो। क्या ले लो? कैल्शियम। कैल्शियम जैसे लिए, कैल्शियम कितना होता है? 20 होता है। कितना होगा? 2, 8, 8, 2 होगा कि नहीं होगा? करके देख लो, ठीक है। पहला वाला में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तीसरा में 8, फिर उसके बाद क्या होगा? बोलो 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? कौन सा सेल? के सेल। क्या बोलो? एल। उसके बाद क्या बोलो? एम। उसके बाद क्या बोलो? एन। कितना सेल हुआ? 4 हुआ। अब ध्यान से देखो, हम लोग हमेशा लास्ट से, मैंने यहाँ से लास्ट तक देखते हैं, और यहाँ से भी क्या देखेंगे? बोलो लास्ट तक देखेंगे। अभी खाली ये बताओ किसका डिस्टेंस बड़ा है, किसका छोटा है? डेफिनेटली इसमें 3 गो सेल है। कहाँ है? यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना? 3, और यहाँ पे कितना है? बोलो 4। तो बड़ा कौन है? कैल्शियम होगा। कैल्शियम क्या है? बड़ा है, यानी कि किसका साइज बड़ा होगा? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना। तो इसी तरीके से जितना याद रखोगे एक ट्रिक, जिसका एटॉमिक नंबर, क्या बोलो, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा, ठीक है, वो हमेशा क्या होगा? साइज में बड़ा होगा। बस क्लियर हुआ? बोलो समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, क्लियर हुआ होगा ये वाला टॉपिक पूरा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे, ठीक है, अल्टीमेटली तुमको दिमाग में बैठा कि ये मेंडलीफ के बारे में, ये पूरे पुराना वाला और ये नया वाला, समझ में आया कि नहीं आया? अब हम लोग नया वाला में पी ब्लॉक को डिस्कस करेंगे अगला क्लास में, ठीक है। तो आई होप सो समझ में आ रहा होगा, ठीक है सबको, ठीक है। बनते हैं, ठीक है, अब मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है।